नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बात करेंगे विधान परिषद चुनाव की। विधान परिषद चुनाव को लेकर बिहार एनडीए के अंदर रस्साकशी दिलचस्प दौर में जा पहुंची है। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है कि उनकी पार्टी 13 सिटिंग सीटों पर चुनाव लड़ेगी। स्थानीय निकाय कोटे से होने वाले इन सीटों पर बीजेपी पहले से ही अपना दावा करती रही है। बाकी बची 11 सीटों पर उसने जेडीयू के चुनाव लड़ने की पेशकश भी कर डाली है। लेकिन परिषद चुनाव में सीट शेयरिंग का असल पेच 2 सीटों को लेकर फंसा हुआ है। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो मधुबनी और दरभंगा सीट को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। यही वजह है कि जेडीयू के नेता 50-50 के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, जबकि बीजेपी परिषद चुनाव में अपनी कोई भी सिटिंग सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मधुबनी सीट फिलहाल बीजेपी के पास है और इस सीट पर जेडीयू की तरफ से भी दावा किया जा रहा है। दरअसल जेडीयू खेमे में ऐसे चेहरे मौजूद हैं जो इस सीट पे दावेदार हैं, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी का सीधा कहना है कि वह अपनी सिटिंग सीट नहीं छोड़ेगी। उधर दरभंगा सीट को लेकर भी पेच बरकरार है। दरभंगा सीट से जीत हासिल करने वाले सुनील सिंह का निधन हो चुका है, लेकिन बीजेपी इस सीट पर एक नया उम्मीदवार देना चाहती है। बताया जा रहा है कि इसमें कैंडिडेट को पार्टी से कुछ केंद्रीय नेताओं ने कमिटमेंट तक कर रखा है, जिसकी वजह से दावेदारी की जा रही है, जबकि इस उम्मीदवार को लेकर ही जेडीयू की तरफ से खासा विरोध है। दरअसल बीजेपी जैसे चेहरों को यहां उम्मीदवार बनाना चाहती है, वह कभी जेडीयू में हुआ करते थे। इसी वजह से पेच फंसा हुआ है। हालांकि बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में यह बात साफ हो गई है कि 3 सीटें ऐसी हैं जहां उनकी तरफ से पुराने चेहरे चुनावी मैदान में नहीं होंगे। औरंगाबाद से चुनाव लड़ने वाले राजन सिंह ने इस बार चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है, जबकि समस्तीपुर और दरभंगा में भी पार्टी की तरफ से नए चेहरे होंगे। कोर कमेटी की बैठक में 13-11 के फॉर्मूले पर सहमति बनाई गई और यह तय कर लिया गया है कि अब जेडीयू से आगे की बातचीत बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।